इसके बारे में हमको पूछो जी, जो इस गांव में रहते हैं, जो यहाँ निवास करते हैं। बिल्कुल लोकल आदमी पूछे जगह चढ़े लोकल हाँ। में। हाँ, ठीक, हमारे गांव में जो है कोई विकास नहीं हो रखा। कौन सा गाँव मैं है? जुलान गांव में हूँ। अच्छा, मतलब प्रधान बहुत काम कर रहा है। ठीक हो गया। विधायक साहब के लिए हम फोन करें कि हमारी स्कीम जो एक छोड़ रखी है, मतलब 75 पाइप पड़ेंगे, उसमें 60 पाइप पड़ेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं वहाँ फोन करो, हमारे यहाँ कोई विकास, मतलब वहाँ जो है मोदी जी का वो कर रखा है। यहाँ बेड़ा गर्भ इस देश का मोदी जी के चक्कर में हो गया। ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है दुनिया इधर है ना, तुम बहुत ठीक बोला। एक ही बोला, दुनिया तो बनी, मोदी बढ़िया काम करो। बोल बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे गांव में हमने अपने वित्त में ग्राम सभा से जो है 65 पाइप जोड़ रहे हैं उस लाइन में। हमें जब फ्री की लाइन हो, हम खुद काम करने वाले आदमी हैं, मैं विकलांग आदमी हूँ, तब बोल रहा हूँ आपसे। तो हमारे यहाँ जो है 65 पाइप, मतलब जहाँ हमारा घर का पानी है, हमें कोई जरूरी है कि कोई बिल देना है, कोई वो देना है। जहाँ हमें घर का पाइप 65 पाइप, मतलब ना तो विधायक नीति से आ रहा हमारे यहाँ और ना कोई योजना हो रही है। तो हमने बोला यार तुम्हारी जो कंपनी लगी है तो हमारी लाइन जोड़ दो, वहाँ कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, सड़क कैसी है? सड़क तो बुरे हाल है, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि भैया बहुत अच्छा विकास हो रहा है, वो किस? हमने ना मोदी को, मतलब हम ना मोदी वाले हैं ना कांग्रेस वाले हैं। बिल्कुल, क्या बात। हम तो एक आम आदमी, मतलब हमने जनहित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जनहित की। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे? क्या सेवा है यहाँ? देखो तुम, यहाँ कोई सेवा नहीं। रांगड़ जी, क्या लगन विकास प्रताप नगर विधानसभा में 20 साल में? तो सर कुछ नहीं है यहाँ फिलहाल। यहाँ सबसे ज्यादा स्थिति शिक्षक ही खराब है। जो हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, बेसिक है, एक जूनियर हाई स्कूल है। दोनों में कहीं 8 बच्चे, कहीं 9 बच्चे हैं। 5 टीचर हैं सारे स्कूल में। अच्छा जी, बहुत बताओ। और एक जगह हम कल जा रखे थे जहाँ 256 बच्चों पर एक टीचर था, यहाँ 5 टीचर हैं 7-8 बच्चों पे। तो ये भी व्यवस्थाएं सरकार की हैं, वो देखते नहीं होंगे क्या? तो आप लोगों ने इस बारे में बात की कभी? सर हम तो घर पे रहते नहीं, बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में प्रधान लोग भी कुछ बोलते नहीं है। अब क्या मालूम, सब मिले हुए हैं, कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सही बात। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य की बात तो सर लमगांव में बहुत गंदी है, मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है। मतलब पिछली बार कोई परसों का मामला था, वो रास्ते में बच्चा एक्सपायर हो गया था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ का मामला था? ये नौगर का है। बिल्कुल सही बात है। और सोचिएगा वो माँ पर क्या बीती होगी जिन्होंने 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखा और अकस्मात इस तरह से चीजें हो जाती। कोई बोल भी रहा था अभी कि यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और उसके उपरांत कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नाम मात्र का हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई देखने के लिए, और कुछ नहीं। वही हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रांगड़ जी। सड़कों को लेकर भी, और खासकर सबसे बड़ा मुद्दा तो आज बेरोजगारी है। सारा युवा आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या बात। और सबसे बड़ा मुद्दा तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये देख, हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ, सुविधा ये तो हॉस्पिटल बोल रहे हॉस्पिटल अच्छा है। हॉस्पिटल है ना, हाँ। पर डॉक्टर नहीं है। और बाकी बच्चों को इतनी दूर एकदम से निम्न है, कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल का। इसकी से डिलीवरी होगी तो उसको ऋषिकेश जाना पड़ता है। रेफर सेंटर है। हाँ। छुई मत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMSM UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। प्रणाम, नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और अभी हम हैं लमगांव में। लमगांव का वो बाजार जो 5 से 6 पट्टियों का पूरा आवागमन यहाँ पर है और उसी वजह से जो आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये पूरी जो ट्रैफिक लगी हुई है, ये हमेशा का यहाँ का एक रोना जरूर है। और खासकर जब शादियाँ होती हैं या फिर कुछ जब दिवाली होली पर लोग घर आते हैं अपने, तो वाकई बहुत मुश्किल भी हो जाता है। इसी तर्ज पर हम अभी विधानसभा भ्रमण पर हैं और ये 4थी विधानसभा प्रतापनगर जिसमें हम हैं। हमने देखा कैसे पुरोला में विकास हो रहा है, विधायक के गांव भी वहां हम गए। इसी तरह हम दूसरे जगह पहुंचे थे, वहां भी विधायक के गांव गए। तीसरी जगह गंगोत्री में, वहां भी विधायक के गांव गए। तो विधायकों के गांवों में क्या है विकास की स्थिति, वो आपने देखी। और जल्द ही प्रतापनगर विधानसभा के विधायक के गांव भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग पट्टियों से, अलग अलग गाँवों से आते हैं। 2 दिन से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोरदी जो लास्ट गाँव है, सीमांत गाँव है टिहरी का, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। और ये हमारे आम उत्तराखंडी है जो हाथ पर डंडा लिख रही और पीठ पर बोझ लिख रही। प्रणाम ताऊ जी, क्या नाम? नमस्कार। आपको? मेरा नाम प्यार सिंह। प्यार सिंह जी, गांव का है आपका? गाँव होनाल गाँव। आपके गांव में व्यवस्थाएं कैसी हैं?
रोजगार का है यार, गरीब हालत है भाई। प्रताप नगर में ही आते हो आप? प्रतापनगर विधानसभा यही है? हाँ। क्या है आपके गांव में, सड़क ठीक है? सड़क भी कहाँ है, सड़क अभी आई नहीं, गिरामिट हो रखा है सड़क का, पर आया नहीं है। पैदल जी वक्त हाँ। कितना है पैदल? पैदल करीबन 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। और तो आप आज क्या पेंशन वेंशन के लिए आ रखे थे? हाँ। एक ये काम भी बड़ा होता है, आपको याद होगा, मैंने क्यों बोला, ये पासबुक रखी हुई है जेब में। तो आप फौज में थे? ना फौज में नहीं। हाँ, क्या मत था आप? आप हमने वही चीज का पर ठेकेदारी की। अच्छा। 80 साल का हो गया ये सब। हाँ, लगे आनंद है पर आप भी। ये देखिएगा तमाम भाई साहब, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हाँ? मैं पोखरियाल गांव से गुरुजी। उरोला पोखरियाल गांव। पोखरियाल गांव, थोड़ा नहीं याद। कंची आप या विकास व्यवस्था ठीक है गुरुजी। है बढ़िया होणु बढ़िया हो गांव में, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब बढ़िया। बच्चों स्कूल चीजी सब बढ़िया। टीचर चीजन वक्त पूरा हाँ ठीक। सब बड़े जिन। तो आप बहुत खुश होंगे, मतलब जी है? जी खुशी हो रही है? जी कितना खुश हैं आप? ठीक है गुरुजी। हैं? हाँ और हॉस्पिटल कैसे है? ठीक है गुरुजी, हॉस्पिटल में। हैं? ये माँ जी, ये बोला हॉस्पिटल ठीक वाले हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ सुविधा। ये तो हॉस्पिटल बोल रहे हॉस्पिटल अच्छा है। हॉस्पिटल है ना, हाँ पर डॉक्टर नहीं है। हाँ। हॉस्पिटल और बच्चों को इतनी दूर एकदम से निम्न है, कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल का। इसकी से डिलीवरी होगी तो उसको ऋषिकेश जाना पड़ता है। रेफर सेंटर है। हाँ जी। और गांव कहाँ है आपका? गांव हमारा यही है, पर हम ऋषिकेश से आ रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहते। प्लीज आओ ना, आ गया। बहुत असुविधा है हॉस्पिटल प्रताप नगर में, कहीं भी नहीं। आपके यहाँ सड़क का क्या है व्यवस्था? सड़क तो अच्छी है, सब चीज बढ़िया है, हाँ। पर वो नहीं है, हॉस्पिटल की नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल। अच्छा, बच्चों की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी हमें नीचे ही जाना पड़ता है। यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके। इंसान तभी होगा जब पहले उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। सही अगर बात। किसी को डिलीवरी होनी होती तो ऋषिकेश जाता है। एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, तो जो नहीं है अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है पूरे प्रताप नगर में। बताइए। नहीं, और ये वाकई हम बात करते हैं कि ये विकास एक सतत प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा ये बाजार भी है। देखिएगा, अगर दो गाड़ियां एक साथ यहाँ से निकल जाएं तो बहुत लंबा जाम हो जाता है, और पीछे से भी जाम की लगातार व्यवस्थाएं रहती हैं। दरअसल क्या है, पार्किंग प्रॉपर ना होना और उन तमाम चीज़ों पर नज़र। क्या कुछ है बाजार में, और लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। भाई साहब नमस्कार, आप लोग यहीं से हैं? कहाँ से हैं? कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी हैं आप भाई साहब? हम भी कर्मचारी। तो कर्मचारी हो, अपनी दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम लोगों क्या है, हमारा काम है विकास के कार्यों को देखना जी। और सरकार की जो नीतियां हैं हाँ। उस हिसाब से अपने निर्देश के अनुसार कार्यों को करना। हमारा तो कितनी है अभी विकास की नीतियाँ यहाँ? किसकी विकास की क्या क्या नीतियाँ चल रही हैं? हाँ, योजनाएं चल रही सरकार की, जैसे जनश्री योजनाएं चलती हैं, लोन की योजनाएं चलती हैं, हाँ। तमाम योजनाएं चल रही हैं। तो उनमें लोगों को भरपूर मिल रहा है? जो लोग उसके लिए लाभार्थी हैं, लोग आते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, एज आप यहीं के होंगे? कहाँ के हैं आप? नहीं, यहाँ के तो नहीं हूँ। कहाँ से हैं? हम लोग, मैं तो उत्तरकाशी से हूँ, लेकिन ईओ हूँ, एजुकेटिव ऑफिसर हूँ नगर पंचायत लमगांव। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ पर नगर पंचायत में ठीक है, पर गाँवों की स्थिति, उत्तरकाशी की भी मैं बात करूँ, आप कौन सी विधानसभा से? मैं गंगोत्री विधानसभा। गंगोत्री में। तो चलो, गंगोत्री भी अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी शहर की, तो वो जिला जो नगर पंचायत नगर पालिका है वो तो ठीक है, लेकिन गाँवों की स्थिति आप जाते रहते होंगे, यहाँ भी कैसा है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ तो गया नहीं मैं, हम क्योंकि मुझे अभी नया आया मैं, अभी हाँ। 5-4 महीने हुए मुझे। पर अपने गाँव में जाते होंगे? अपना गांव में, हमारा नगर क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, आपका नगर क्षेत्र में। जी चलिए, तो ये देखिएगा, ये सुरेश चौहान जी की जो विधानसभा है वहाँ से आते हैं, और ये तमाम लोग भी हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सौरभ रावत। सौरभ रावत जी। सौरभ जी, क्या है विकास के हालात, सूरत हालात आपकी प्रताप नगर विधानसभा में? विकास के हालात देखो, आज कई गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं। हमारा उत्तराखंड सरकार से सड़कों को लेकर भी, और खासकर सबसे बड़ा मुद्दा तो आज बेरोजगारी है। सारा युवा आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पता है, कुछ युवा ऐसे हैं जो वाकई दर्द रखते हैं। इनको पता है आज ये बातें अगर कही जाएंगी तो शायद इनकी सुनवाई होगी। अंकिता प्रकरण और तमाम उन प्रकरण पर हमने हमेशा बात की, और ये भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम सौरभ रावत है। अच्छा। और ये पहाड़ के प्रत्येक परिवार की पीड़ा है। आज हमारी बहनें, माँ, बेटियां अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय में, इसलिए हमने भू कानून की भी मांग करी है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी पहाड़ियत को खोते जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से एक निवेदन है कि हमारी बहन अंकिता भंडारी को के साथ जो ये अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले,
और धामी जी से एक निवेदन है कि भू कानून को और सख्त करो। हमें अच्छा एक चीज बताओ भाई, आपने अभी अपने जितने भी छोटा मोटा अपना करियर आपने देखा होगा, कितने विधायक यहाँ पर परिवर्तित होते देखे हैं प्रतापनगर में? यहाँ पर तो जो आप ते याद वाला वो तो शुरू बिटी ना, पर जो आप ते याद मोटा मोटा कोई काम भी हूँ कहो यहाँ नहीं, काम क्यों नहीं, वैसे तो यहाँ पर लगातार परिवर्तन का ही नियम रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और अभी भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ है और काम तो हो रहा है। काम हो रहा है जी। तो आप उससे सेट, पर आप ही बोल रहे हो गांव गांव में रोड नहीं है, सड़कें नहीं है। अब चाहे सांसद हो या विधायक हो, इनके भी तो मैं वो बात ही बता देता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पर विधायक जी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कई गांव थे, सड़कें हो, चाहे हमारा ITI हो जो पिछले 5 साल बंद पड़ा रहा, हमने खुद व्यक्तिगत उसके लिए लड़ाई लड़ी, जो 5 साल बाद फिर अब पिछले महीने शुरू हुआ। तो कई चीज़ें ऐसी रही जिन पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें हैं, मिक्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे भाई। पर जो युवा हैं वो बोल रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं चीज़ों को। और भैया नमस्कार, क्या नाम है सर? जी भैया जी प्रणाम, नमस्कार। प्रसाद चमोली। चमोली जी कहाँ जनाब? सेम नागराजा से यार। अरे वाह क्या बात है, सेम नागराजा। विजय भाई आते हैं हमारे यहाँ। जी 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 जी। तो भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो सेम नागराजा की सड़क है लमगांव से लेकर मुखिम लास्ट तक, उसको डबल लाइन करना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को आने जाने में बहुत दिक्कत परेशानी और खासकर जब मेले होते हैं तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है। और वहाँ पे जगह जगह जहाँ पे पर्याप्त जगह है वहाँ पे मतलब पार्किंग बननी चाहिए। नहीं एक ये बताओ, यहाँ या तो ये मुख्य बाजार में ही सड़क नहीं चौड़ी हो पा रही, तो इसमें यहाँ पे नगर पंचायत है, यहाँ के लोग हैं, अगर वो आजकल चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें अगर योगदान देंगे तो यहाँ पर भी काफी स्पेस खोल सकता है, जिससे मतलब यातायात को कोई दिक्कत परेशानी। ये तो बहुत सालों से यहाँ पे जाम लगता है भाई जी, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कहीं किनारे से वो निकालनी चाहिए पार्किंग ना, या दूसरा रूट निकालना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत। देखो ये बस वहाँ से बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो सेम मुखिम का ये है भाई जी कि वहाँ की रोड अगर डबल लाइन बन जाएगी तो सेम नागराजा का धाम का बहुत चौमुखी विकास उसी में है, उसी में छिपा हुआ है। और वहाँ पे मेला मैदान जो सेम नागराजा का है, मड़भागीसौड़ तलबला सेम, उसमें मतलब कि उसमें यात्रियों के लिए शौचालय। अच्छा एक चीज बताइए, चलो ये तो सेम महाराज की बात होगी, सेम नागराज की बात होगी, मैं उसी की बात करूँगा भाई जी, बस आप तो करना, क्योंकि वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको स्नान शौचालय इत्यादि की सुविधाएं होनी चाहिए। वहाँ मैदान में 5-7 शौचालय बनने चाहिए। तो सरकार से निवेदन है कि ये होना चाहिए वहाँ पे। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब वैसे ओवरऑल देखें तो विधानसभा में विकास अगर पिछले 2 साल में देखा जाए, क्या लग रहा है आपको कितना हुआ है? भाई जी विकास बहुत अच्छा हुआ, डबल लाइन बन गई, सड़क हर जगह मतलब बहुत प्रगति हो रही है। अरे सेम मुखी में बहुत अच्छा विकास हो गया। आप देखो वहाँ पे मतलब नागराजा को उन्होंने 6ठा धाम बनाया, अब 5वां धाम पता नहीं किसको बनाया वो मेरी समझ में नहीं आया। पर इसके लिए मैंने भी परवजन टीवी पे एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था, तो विजय भाई से मैंने निवेदन किया था कि सेम नागराजा, मैंने उसके लिए मंत्री जी से, सुबोध उनियाल जी से, अपना तीरथ सिंह रावत जी से, त्रिवेंद्र रावत जी। आप ये कटाक्ष के रूप में बोल रहे हो या वाकई मान रहे हो कि विकास हुआ है? अरे विकास हुआ है भाई जी। हॉस्पिटल कंजन, हॉस्पिटल भी बढ़िया है भाई सब, सेम मुखी में तो ठीक है व्यवस्था। अब यहाँ की मैं नहीं जानता, ये तो 35 किलोमीटर नीचे लोग आना ये सब यूं तमाम कुछ नहीं, बस सारा विकास हो जाएगा। सेम मुखिम की रोड अगर डबल लाइन बन जाएगी तो नागराजा ऑटोमेटिक विकास, नागराजा विकास करेंगे। ये बड़ी बात है। और ये तमाम लोग जगह ये अलग अलग गाँव का, तुम्हारे गाँव की रोड या जानी कोड़ी है, कोड़ी खिट्टा कोड़ी कितना आप ले आना ये गाड़ी? आज किराया तुम्हें 40 रोड की जाकर जी 10 किलोमीटर दूर। ना ठीक सी रोड बनी, कच्ची हाँ जी जी, पक्की? हमारे यहाँ ठीक ही है, अब और गाँव पक्की ठीक है। हाँ बेटा बाजार से आई आज, क्या ले आपू? हाँ क्या लाई? ये तो तमाम हमारे ग्रामीण ये उन्हीं की व्यवस्थाएं हैं अपने गाँवों तक पहुँचने की। पर यहाँ पर जितने लोग हैं हम उनसे बात। भाई नमस्कार, आपका भी गाँव यही है? जी भाई जी, हाँ जी हाँ जी। कैसी सड़क वहाँ? सड़क तो ठीक है फिलहाल, अभी अच्छा। नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। हाँ जी हाँ। तो विकास कैसा चल रहा है? एक भाई साहब आप वाहन चालक हैं? अच्छा वाहन चालक आप ही हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो अब वेगी तुम्हारी स्थायी तो वेगी अभी नहीं हुई अभी। अच्छा अभी क्या हुआ? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं बताया अभी तो गवर्नमेंट 2 दिन तो आपने ब्रेक मारा, अभी तो बताया नहीं, कुछ बोल रखा है, अभी आश्वासन दे रखा है अभी। तो यहाँ पे वैसे आप जब वाहन चालक है तो सब जगह जाते होंगे, सारी रोडों की क्या हाल है प्रतापनगर विधानसभा की? मैं देखूँ ठीक है फिलहाल, अभी लगभग ठीक ही है। लगभग मैं तो अभी एक जगह आया, वहाँ तो स्कूटी वाला गिर गया सुबह। कहाँ? ये ऊपर कौन सी थी वो रोड, कोर्दी सिलारी वाली? हाँ। अच्छा तो हमारा रूट नहीं उधर का, हमारा इधर का है ना। कभी तो जाते होंगे हाँ कभी कभार साथ। यहाँ ठीक है रोड आपके? यहाँ बढ़िया है हमारी, यहाँ बढ़िया है। चलिए ये तमाम तस्वीरें। भाई साहब नमस्कार, ये देखिएगा
प्रणाम सर, नमस्कार। कौन से गांव जा रहे हैं आप लोग? के गाँव जाना? बनियानी। खूबन तुम्हारे क्या रोड कन तुम्हारे बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार है। प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत टॉप की रोड है। देखिएगा ये तमाम लोग और ये बाजार किस तरह से अभी ये देखिएगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, पर यहाँ पर बड़ा प्रश्न यही है कि आम व्यक्ति को कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं, क्योंकि भाई गाड़ियों ने भी यहीं आना है। थोड़ा इधर आ जाओ बेटा। प्रणाम जी, आप यहीं से हैं? नहीं सर, बस वाले। अच्छा जी, आप तो लंबा रूट करते रहते हैं। विश्वनाथ लोकल है। क्या लग रहा है जी, सड़कें कैसी हैं? सड़कें ठीक ठाक है कुछ यहाँ तो। ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया है हमारे बोल रहे थे ठीक है हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब बढ़िया। स्कूल वगैरह? स्कूल बाहर के जाना हम तो गाड़ी वाला आपको गाँव का पड़ दो? हमारे तो बलियाना। अच्छा, डांग वन कक्षी स्कूल हो? वो थौलदार हमारा। अच्छा, स्कूल ठीक है। थौलदार, चलो थौलदार ब्लॉक मार है कंडीसोड है इंटर कॉलेज। ठीक है बात। मास्टर टीचर पूरा? अब क्यों मैं तो रिस्क से रहूं। अच्छा, तुम रिस्क के लिए रहंदा था? हमारा मकान बेड़ है ना। अच्छा, पलायन हो गया आप? व्यवसाय बेड़े से। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, काशी विश्वनाथ जी की आप लेके चल रहे हैं, हमेशा बढ़िया रहे हैं। बड़वाल जी, क्या कन चढ़ू या विकास व्यवस्था? बहुत बढ़िया चलो भाई जी। अच्छा, ये देखो तुम जगह छाई नहीं और गाड़ी लगाओ बोल 4-4। अब ये मैं हमेशा ना पुलिस से बहुत प्रभावित रहता हूँ। ये हमेशा हर जगह मौजूद रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, विकट हो या अच्छी, पर वहाँ रहना ही है जी, ड्यूटी करने का जी। अब लोग भी लोग परेशान भी करना, पर फिर भी जगह जो ले आओ जगह कौन भी लोड विकास के बारे में हमको पूछो जी, जो इस गांव में रहते हैं, जो यहाँ निवास करते हैं। बिल्कुल लोकल आदमी पूछे जगह लोकल। हाँ ठीक। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। हमारे गांव में जो है कोई विकास नहीं हो रखा। कौन सा गांव? मैं जुलान गांव में हूँ। अच्छा, मतलब प्रधान बहुत काम कर रहा है। ठीक हो गया। विधायक साहब के लिए हम फोन करें कि हमारी स्कीम जो एक छोड़ रखी है, मतलब 75 पाइप पड़ेंगे, उसमें 60 पाइप पड़ेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं वहाँ फोन करो, हमारे यहाँ कोई विकास, मतलब वहाँ जो है मोदी जी का वो कर रखा है। यहाँ बेड़ा गर्भ इस देश का मोदी जी के चक्कर में हो गया। ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है। दुनिया इधर इन्हें तुम बहुत ठीक बोला, एक ही बोला, दुनिया तो बनी, मोदी बढ़िया काम करो। बोल बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे गांव में हमने अपने वित्त में ग्राम सभा से जो है 65 पाइप जोड़ रहे हैं उस लाइन में। हमें जब फ्री की लाइन हो, हम खुद काम करने वाले आदमी हैं, मैं विकलांग आदमी हूँ, तब बोल रहा हूँ आपसे। तो हमारे यहाँ जो है 65 पाइप, मतलब जहाँ हमारा घर का पानी है, हमें कोई ज़रूरी है कि कोई बिल देना है, कोई वो देना है। जहाँ हमें घर का पाइप 65 पाइप, मतलब ना तो विधायक नीति से आ रहा हमारे यहाँ और ना कोई योजना हो रही है। तो हमने बोला यार तुम्हारी जो कंपनी लगी है तो हमारी लाइन जोड़ दो, वहाँ कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, सड़क कैसी है? सड़क तो बुरे हाल है। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि भैया बहुत अच्छा विकास हो रहा है, वो किस? हमने ना मोदी को, मतलब हम ना मोदी वाले हैं ना कांग्रेस वाले हैं। बिल्कुल, क्या बात है? हम तो एक आम आदमी, मतलब हमने जनहित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जनहित की। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे? क्या सेवा है यहाँ? देखो तुम, यहाँ कोई सेवा नहीं मिली हमको। स्वास्थ्य लमगांव के अंदर सबसे खराब है। हाँ जी। और अब आते हैं शिक्षा पे, तो जो गांव में स्कूल है, प्राइमरी या फिर जूनियर हाई स्कूल, शिक्षा हमारे यहाँ बंद हो रखे हैं। हमारे ग्राम पंचायत गोलानी में 3 स्कूल हैं, वो सारे बंद हो रखे हैं। तो आप ये जो क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, मतलब चाहे वो प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, फिर विधायक, तो जिला पंचायत का कोई, हमारी न्याय पंचायत पन्याला है। मैं ग्राम पंचायत गोलानी जुलान गाँव में हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ 65 पॉइंट के मेरे जो, मतलब विधायक साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने बोला अपनी निधि से तो बनाओ इस लाइन को, वो भी नहीं हो रहा, वो भी कोई काम नहीं हो रहा। ठीक। और मोदी जी तो बोल रहे हैं, बोले ये वाली क्या का नाम है मोदी जी का। हमें तो अपने पानी चाहिए ना सबसे पहले। तो क्या वोट नहीं देने वाले अभी 2024 में? किसको? किसी को भी, किसको देने वाले? अब वो हमारी इच्छा होगी। लखनऊ में आप के तरफ जाना, आप लखनऊ, हमें कोई किसी ने कोई खरीदा थोड़ी, हम तो स्वतंत्र आदमी हैं। आप जैसे स्वतंत्र और क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो मैं आम आदमी, भाई साहब एक चीज देखिएगा, ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। आपके गांव में हुआ है विकास? विकास नहीं है? ये तो भरपूर आपका गांव दूसरी तरफ है। हमारे रोड देखिए आप कैसे है, विधायक साहब भी कोई नहीं आता। तो फिर ये जो और लोग हैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये तो कुछ और मार्केट अपना धंधा देखना है। गांव की कोई किसी को कोई, मतलब ये तो ये सच्चाई है। दरअसल जिस बारे हम बात करना चाह रहे थे, जो आम जन की आवाज है, कुछ ऐसी ही आवाजें हैं आम जनता की। गांव में अभी मतलब 2007 की रोड बनी है, उसमें मतलब मेरी स्कूटी खुद स्वयं घर की है। हम, हाँ, अपनी है मेरी पर्सनल स्कूटी। हमें पता है हम किस तरीके से, चलो आप मेरे साथ चलो, आपका रहना खाना मेरे यहाँ होगा। नहीं बिल्कुल, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया। हम क्योंकि 3 दिन से प्रताप नगर में भ्रमण कर रहे हैं और तमाम जगह हम देख रहे हैं, तो सिचुएशन हर जगह यही। आप आ रखे हैं, आम जनता को देखो। मैं मीडिया के सामने आ रखा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, मुझे 50 पाइप की जरूरत है, वो मेरे अधूरे में वो पानी छोड़ रखा। हमें दुख है उस चीज का। चलिए, इनकी बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। एक यहाँ पर हमारे लोकल भाई साहब, नमस्कार। आप सब्जी की दुकान है आपकी? हाँ, बोलो जी। कब से हैं सर यहाँ पे आप? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल। क्या लग रहा है विकास अगर देखें तो विधानसभा तो कोई खास विकास नहीं है ना, और उससे कोई ज्यादा विकास नहीं है। तो क्यों नहीं चिताते होंगे लोग? मतलब लोग वोट भी दे ही रहे हैं, ये नेता भी बन ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो इस पे सोचते नहीं है आप लोग? क्या सोचें तब भैया, तो चल रहा, जैसे चल रहा वही चल रहा। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, अपने काम पे काम करना बस भैया, में बिजी, अपने काम में बिजी है, मेहनत कर रहे हैं, बस उसी का होगा। ये दरअसल ये चीज सच है। बताए, आम आदमी अपनी ही व्यवस्थाओं में इतना अकड़ा हुआ है, क्योंकि उसको बच्चे के लिए फीस भी जमा करनी है, उसको घर पर अगर कोई दिक्कतें आती है तो उसके लिए भी करनी है। रोडों के, हाँ वो सुन लिया हमने कि रोड नहीं बनी। आपके यहाँ कैसा है जी विकास का? इनके यहाँ तो बस बराबर। बोला दी जी, बोली कर क्या बोला, हम कुछ नहीं बोला, बोला दी, बोला नहीं बोल, अरे बोली कर दे यार। ठीक है। अब जब एक्चुअली होता क्या है ना, जब तक आम आदमी परेशान नहीं होता तब तक ठीक है, जब तक इनके काम सारे चल रहे हैं तब तक ठीक है। जिस दिन यहाँ पर इनका काम रुकेगा तब ये भी बोलेंगे हाँ ये दिक्कत है। ये तमाम चीजें हैं। हाँ, बस बात सुन ली मैंने जी भाई। चलिए, हम ये चाहते हैं, हम तो सरकारी आदमी, बिल्कुल हम आज यहाँ कल कहीं और जाएं, बिल्कुल, पर थोड़े यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, पार्किंग, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सब लगती है। ये देखिए ना आप, ये अब लगातार गाड़ियाँ हैं। जब रास्ता ही नहीं बनेगा तो लोग भी कहाँ से जाएंगे भाई? आवाजाही सुगम नहीं होगी, लोग किस तरह से अपनी चीजें। बिल्कुल, भाई साहब भी हैं यहाँ पर। कब जाना सोना जी? कब अंदर जाना तुम? सोना, नमस्कार, क्या नाम आप? मेरा नाम सुरवेश सिंह है सर। राणा जी, गाँव का कहाँ? हमारा गांव मोले है। एक जी बताओ, आपके गांव में सड़क की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, बढ़िया। तो वे और शिक्षा की बात कर रहे थे। अब शिक्षा तो जैसे हर कहीं है वैसे ही वहाँ भी। अब हर जगह कैसी है? आपके यहाँ कैसी है वो बताओ ना। ठीक है, बढ़िया है। टीचर सारे हैं? हाँ, टीचर है, ऑन द वो डेली रेगुलर आते हैं। कितना बड़ा स्कूल है आपका? बेसिक स्कूल है। बेसिक स्कूल है। बेसिक में कितने बच्चे होंगे? 55-56 बच्चे हैं। 55-56 है। और टीचर कितने? 2 टीचर हैं। हाँ, 2 टीचर में 27 के हिसाब से। और तो
भोजन पानी वो भोजन माता वगैरह सब ठीक है। और अस्पतालों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत कमजोर है, उनमें दिक्कत है। उनमें दिक्कत है। कहाँ पे, यहाँ लमगांव में या आपके हर जगह पूरे क्षेत्र में अस्पताल की अव्यवस्था है, पूरे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में। और ये आई ओपनर हो सकता है किसी के लिए। भाई साहब भी अंदर से उठ के आए बिल्कुल कि मुझे भी कुछ बोलना है। अरे सोना जी नहीं सोना बल। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दीपक रांगड़। रांगड़ साहब, वाह, रांगड़ तो बड़े बलशाली और शक्तिशाली भी होते हैं। रांगड़ जी क्या लगन विकास प्रताप नगर विधानसभा में 20 साल में? तो सर कुछ नहीं है यहाँ फिलहाल। यहाँ सबसे ज़्यादा स्थिति शिक्षा की खराब है। जो हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, बेसिक है, एक जूनियर हाई स्कूल है। दोनों में कहीं 8 बच्चे कहीं 9 बच्चे हैं। 5-5 टीचर हैं सारे स्कूल में। अच्छा जी बहुत। बताओ, और एक जगह हम कल जा रखे थे जहाँ 256 बच्चों पर एक टीचर था, यहाँ 5-5 टीचर हैं 7-8 बच्चों पे। तो ये भी व्यवस्थाएं सरकार की हैं, वो देखते नहीं होंगे क्या? तो आप लोगों ने इस बारे में बात की कभी? सर हम तो घर पे रहते नहीं, बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में प्रधान लोग भी कुछ बोलते नहीं है। अब क्या मालूम, सब मिले हुए हैं, कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सही बात। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य की बात तो सर लमगांव में बहुत गंदी है, मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मतलब पिछली बार कोई परसों का मामला था, वो रास्ते में बच्चा एक्सपायर हो गया था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहाँ का मामला था? ये नौगर का है। बिल्कुल सही बात है। और सोचिएगा वो माँ पर क्या बीती होगी जिन्होंने 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखा और अकस्मात इस तरह से चीजें हो जाती। कोई बोल भी रहा था अभी कि यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और उसके उपरांत कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये नाम मात्र का हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्कुल बिल्डिंग बनी हुई देखने के लिए, और कुछ नहीं है। क्या व्यवस्था है वहाँ लमगांव में? नहीं, वही हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रांगड़ जी। एक और भाई है यहाँ पर, देखिएगा यूं मुर्गे कलंकी निकली। अरे ये खा दी भाई। चलो ये हेलमेट तो अच्छा, ये भी है भाई, इनका यूट्यूब चैनल भी है भाई, यूके बॉय 70। एक यूके बॉय राइडर अभी हमारे बिग बॉस के घर भी गए हुए थे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, मुंह नहीं दिखाना। हाँ जी। ऐसा क्या काम कर दिया कि मुंह ना दिखाना पड़ रहा है? मैं काम तो कुछ नहीं किया, पर शक्ल नहीं दिखानी की। क्यों? ऐसे। अजय स्वैग है आपका? हाँ जी। अच्छा, इसी में आप रील वील भी बनाते हो? जी। क्या बात है। तो आपका चैनल लोग फॉलो करेंगे भाई, यूके 0। तो कहाँ तेज बाइक तो नहीं चलाते? नहीं। क्या सिखाते हो आप अपने ब्लॉग में? हम जो ब्लॉग में सिखाते हैं कि सेफ्टी से राइडिंग करनी चाहिए। अच्छा, तो आपने सेफ्टी ग्लव्स, कौन सी बाइक है आपकी? बाइक मेरे पास तो पल्सर ही है अभी। अच्छा पल्सर है, पर आपका हेलमेट ऐसे लग रहा है कि मतलब आपने कोई यामा की कुछ बड़ी बाइक रखी होगी। ना वो तो सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सुनो ये पर पानी वाणी भी लगाना पड़ दो। पानी वाणी कुछ नहीं। चलो, ये हमारे बच्चे हैं, आज के युवा हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, करना चाहिए। और तमाम वो यूट्यूबर जो खासकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं बाइक राइडिंग की, मैं उनको यही सलाह दूंगा, भैया थोड़ा आराम से चलाया करें। कई जगह मैं देखता हूँ आपकी वजह से कोई और अन्य को नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हमारी माताएं जरूर हैं, माताएं कभी झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हैं। ये नहीं सुना थी? प्रणाम। कहा ना आप उल्टी वाणी अच्छा आप बोला था क्या वोणु यक विकास को नहीं हॉस्पिटल का भीड़ वो नहीं बल खाली है। भाई साहब नमस्कार, आप लोग चालक संघ से हैं? क्या हुआ आपकी रैली का? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी पता लगेगा क्या होता है इसका। अच्छा, कुछ पता नहीं चला। अभी पर आप लोगों ने एकदम से जान लगा दी है, अभी तक सोचा नहीं है। आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल तो जीत लग रही है? जीत पक्की है हमारी तो। चलो अब इस बात पे आते हैं। आप लोग यहीं चलते हैं लोकल में? हम लोकल में चलते हैं, इधर उधर चलते हैं हम। तो ये जो सड़क है यहाँ पूरी व्यवस्था कैसी है? सड़क की सबसे बेकार व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे तो नेताओं का विकास होता है, बाकी जनता का कोई विकास नहीं होता है। क्या बात है। तो आम आदमी क्यों जी भाई साहब, ठीक बनाइए। ठीक। तो आप लोग आवाज नहीं उठाना? अरे आवाज उठाएंगे कि बार सुनेगा कौन? हाँ, सुनने वाले भी सुनने वाले यहीं के हैं, सबको यही है, सुनने वाले वही हैं। बिल्कुल सही बात है। ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक चीज है, अभी आम जनता है, अभी थोड़ा यहाँ मार्केट में जो भीड़ थी, चहल पहल थी, वो भी थोड़ी कम हो गई है। आप लोगों से जुड़ेंगे हम प्रताप नगर में। अब चलेंगे हम विधायक के गांव कि क्या विकास है विधायक के स्वयं के गांव का, और आसपास के गांवों का माहौल हम देख ही रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।